नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए मारो राजस्थान में सबसे पहले देख लेते हैं 33 जिलों की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अलवर में पुलिस ने सोशल साइट के जरिए सेक्स चैट कर ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश रामगढ़ कस्बे में OLX पर लोगों के साथ ठगी करते थे। अलवर के गांव हरसौरा के पास रात में दुकान से घर लौट रही 2 महिलाओं की स्कूटी को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जैसलमेर में प्रतिदिन सुबह जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें आज स्वर्ण नगरी के सोनार किले पर भारत जोड़ो की आवाज बुलंद की गई। डूंगरपुर में हाल के बजट सत्र से शुरू किए गए देवल राजकीय महाविद्यालय के छात्रों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देवल कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और समाधान की मांग रखी। कोटा के जमाल चौक इलाके में चाकूबाजी की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नौशाद के खिलाफ पहले से आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से श्रीगंगानगर दहल गया है। सिंचाई पानी के विवाद में घड़साना में बोलेरो सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। 24 दिसंबर को RCA का चुनाव होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिलेगा। नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में भी तेजी से सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू सीकर में तापमान 5 डिग्री से भी कम पर लुढ़क गया है। जैसलमेर में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पर पौधे लगाने के काम में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बता दें कि सम में 2050 हेक्टेयर में मुकाबले 225 में ही पौधे लगाए गए हैं। राजसमंद के बाबजी शिखर मंदिर में ध्वजा कलश प्रतिष्ठा महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आयोजन के अंतिम दिवस शुक्रवार को अभिषेक और शांति पुष्टि आहुति का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में विभिन्न वार्ड पार्षदों के द्वारा PWD विभाग में CC रोड पर डामर रोड बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और नगर पालिका की छवि खराब होने की बात कही गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में 9 वर्षीय मासूम से हत्या मामले को जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के द्वारा गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की रिपोर्ट ली गई। कोटा मंडल के वाणिज्य विभाग के द्वारा अब तक आउट ऑफ होम स्टेशन को ब्रांडिंग, पार्किंग लॉट, पार्सल लीजिंग स्टेशन पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क सहित कई ई-ऑक्शन आमंत्रित किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत रूट का निरीक्षण किया, साथ ही हवाई मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर अनर्गल आरोप लगा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र में सिकरौरा हत्याकांड के आरोपी नीरज को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ग्रामीण इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की थी, जिनमें नीरज भी शामिल था। गुजरात चुनावों को लेकर डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों के आबकारी विभाग के संयुक्त दल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कड़ाना बैंक वाटर एरिया में नावों से आबकारी टीमें 8 से ज्यादा टापुओं पर पहुंची है और 10,000 लीटर से ज्यादा महुआ वॉश को नष्ट किया है। जैसलमेर की ग्राम पंचायत पाबनासर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राज्य स्तर पर खेल कर आए छात्रों का स्वागत किया गया। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में पहली बार 5 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है, जिससे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना है। सस्ता सोना देने के नाम पर लाखों रुपए बेचने वाले 2 बदमाशों को राजसमंद राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों से 6,38,000 रुपए बरामद किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई, जबकि अन्य गौवंश भी घायल हो गए। करौली हिंडौन सड़क मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राहगीर ने करौली हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार जारी है। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में बीते 2 सालों से निर्माणाधीन सड़क का कार्य अब तक पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाजार बंद किए और नगर पालिका चेयरमैन का दहन किया।
प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण के हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेने में भी अब परेशानियां सामने आ रही हैं। अजमेर के ब्यावर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेल से भरे 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार देखने को मिला है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजूवाला में खेत में काम कर रहे युवक की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। युवक काम करते हुए डिग्गी में गिर गया था, जिसमें उसकी डूबने से मौत हो गई। कोटा में 35 साल की महिला की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा है। अंतर थाना मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में चूल्हे पर काम कर रही महिला के पास बैठा 4 साल का बच्चा आग लगने से झुलस गया। मां के पास बैठकर बच्चा खेल रहा था, तभी वो आग से झुलस गया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री और कोटा के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। जोधपुर में रेलवे की PRS सेवाएं शनिवार की मध्यरात्रि में 5 घंटे तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। इस दरमियान यात्री इंटरनेट टिकटों की बुकिंग भी नहीं करवा पाएंगे। बूंदी के नैनवा में आबकारी विभाग द्वारा शराब ठेकेदारों की परिसंपत्तियां नीलाम किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। प्रदेश भर के शराब कारोबारियों ने आज रजलावता रोड स्थित पेट्रोल पंप से ढोल बजाओ सरकार जगाओ पेनल्टी हटाओ रैली निकाली। महिला बाल विकास विभाग की ओर से आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जेंडर इक्वालिटी विषय पर चर्चा हुई। कार्यशाला में सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार विभागीय अधिकारियों से साझा किए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 दिसंबर से विधानसभा स्तरों पर जन आक्रोश रथों पर रैलियां निकाली जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 दिनों तक के प्रवास पर रहते हुए व्यापक जन जागरण कर राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। विश्व विकलांग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन हुआ।